ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करूंगा मैं कि बृहस्पति ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में चौथे भाव में अगर बैठे हो तो कैसे फल देते हैं। क्या वो वहां पे शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। आपकी भी है अगर जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। बृहस्पति ग्रह चौथे भाव में कैसे फल देंगे, आज की चर्चा इसी पर है। चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक बार दोबारा याद दिला दूं कि ग्रह जहां बैठते हैं वहां का फल देते हैं, वहां बैठकर जहां उनकी दृष्टियां जाती हैं वहां के फल देंगे। साथ ही साथ वो उस लगन के अंदर जिन भाव के स्वामी हैं, जहां पर उनकी राशियां पड़ेंगी वो उनके फल देंगे। तो जब चौथे भाव में बैठेंगे तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, अपने से 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो यहां पर वो कुंडली के 8वें भाव को, कुंडली के 10वें भाव को और कुंडली के 12वें भाव को दृष्टि देंगे। तो अगर बृहस्पति यहां पर शुभ है तो बृहस्पति के चौथे, 8वें, 10वें, 12वें भाव के इस व्यक्ति को शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ उस लगन के अंदर वो जिन 2 भाव का स्वामी है उनके 2 भाव वो होंगे जहां पर धनु राशि और मीन राशि आएगी, क्योंकि धनु और मीन के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव है। वहां के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर ये अशुभ है तो चौथे, 8वें, 10वें, 12वें और जो 2 राशियां जहां पर पड़ेंगी उन भाव के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहले समझ लेते हैं शुभ रिजल्ट्स क्या है, फिर बात करेंगे अशुभ रिजल्ट क्या है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हर लगन में शुभ और अशुभ सारे भाव के बताने शुरू कर दें तो बहुत लंबा अध्याय हो जाएगा। इसलिए शुभ और अशुभ को एक ही बार चर्चा करके समझ लेते हैं। चौथे भाव में अगर बृहस्पति होगा तो ये यहां पर माता जी के साथ एक बहुत अच्छे संबंध देगा इस व्यक्ति को। मां का स्नेह, मां का आशीर्वाद, मां का प्यार मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य में कोई अगर परेशानी आ रही है तो बृहस्पति अपनी दशाओं में उसको बिल्कुल सुधारने का प्रयास करेंगे। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल और अचल संपत्तियां होंगी। इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख और बहुत आनंद होगा। इस व्यक्ति के सामाजिक दायरा, सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होगा। दुर्घटनाओं से बचाएंगे बृहस्पति ग्रह, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे बृहस्पति ग्रह। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कोई कारोबार करता है वहां पर इसको बेहद लाभ देंगे। 10वें भाव को देखेंगे तो चाहे यह व्यक्ति नौकरी करे, चाहे यह व्यक्ति किसी प्रकार का भी व्यापार करे, वहां पर भी इसको लाभ पहुंचाएंगे। स्टेबल होगा इसका प्रोफेशन। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग से मेहरबानियां मिलती चली जाएंगी। ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर, अर्ध सरकारी पद पर या किसी भी कंपनी में बहुत उच्च पद पर नियुक्त हो सकता है। इस व्यक्ति के जो एक्सपेंसेस है वो शुभ कारणों से होंगे। यहां पे चौथे और 12वें का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यूजुअली देखा गया है कि यह व्यक्ति शुभ कारणों से पैसे खर्चता है और उसके अंदर चल और अचल संपत्तियां अपनी बनाता है। ऐसे में जो संपत्ति बनेगी वो भी इस व्यक्ति के पास लाइफ लॉन्ग रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। उसकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा कायम रहेगी कि कभी भी अपमानित नहीं होने देंगे यहां पर बृहस्पति देव। इस व्यक्ति के नॉन प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे। साथ ही साथ ये व्यक्ति आप देखेंगे कि जो ये एफर्ट्स करता है, जो ये प्रयास डालता है किसी भी चीज को करने के लिए, वो उसमें भी सफल होगा। ये व्यक्ति स्वयं किसी फॉरेन लैंड पे जाकर स्टेबल हो सकता है, वहां पर सेटल हो सकता है। और अगर ये अपने ही मुल्क में रहकर अपनी सर्विसेज को दूसरे कंट्री के लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। अपने ही देश में रहकर, अपनी कंट्री में रहकर दूसरे देश की किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर लाइजनिंग में, एसोसिएशन में, कोलैबोरेशन में कोई काम करना चाहता है, वहां पर भी सक्सेसफुल होगा। इतने शुभ रिजल्ट्स देगा बृहस्पति देव अगर चौथे भाव में शुभ हो गए तो। और अगर यह अशुभ हो गए तो ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे, जिसमें
माता जी का सुख भी नहीं मिल पाएगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर इस व्यक्ति को हमेशा चिंताएं बनी रहेंगी। चल अचल संपत्ति या तो होगी नहीं या उसको रिटेन करने में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इस व्यक्ति को जीवन से सुख और आनंद लुप्त हो जाएगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। एक बहुत नियमित दायरे के अंदर इसका सोशल सर्कल होगा। एक्सीडेंट्स और लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे बृहस्पति देव। कोई भी क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित ये व्यक्ति काम करता है, उसके अंदर भी इसको परेशान कर सकते हैं बृहस्पति देव। प्रोफेशन स्टेबल नहीं हो पाएगा, चाहे नौकरी कर ले चाहे व्यापार कर ले, किसी भी प्रकार से प्रोफेशन को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। यहां देखा यह भी गया है कि सरकारी और सरकारी विभाग भी किसी तरीके से कोई फाइन्स इंपोज कर सकते हैं इस व्यक्ति के ऊपर, कोई पेनल्टीज लगा सकते हैं। कोई केस अगर कोर्ट में चला जाए वहां पर भी निश्चित रूप से इस व्यक्ति को पराजय का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनेंगे बृहस्पति देव। यहां पर हॉस्पिटल बिल्स के साथ साथ दवाइयों के ऊपर नियमित रूप से व्यक्ति खर्चा करता रहेगा। लॉसेस होंगे, नॉन प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करेगा ये व्यक्ति। ऐसे में देखा गया है कि इसको किसी चीज की वजह से अपमानित भी होना पड़ सकता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी सेंध लग सकती है। जो ये प्रयास एफर्ट्स करता है वो भी नाकामयाब रहेंगे और रुपए पैसे का लॉस मैंने अभी आपको बताया इसका चलता रहेगा। इस व्यक्ति को अगर इसकी सोच भी है ऐसी कि किसी दूसरे मुल्क में जाके, किसी दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट बृहस्पति की दशाओं में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बृहस्पति उसके अंदर इसे पूर्ण रूप से विफल कर देंगे। अगर ये व्यक्ति कोई अपनी सर्विसेज किसी दूसरे मुल्क के लोगों को देना चाहता है, वहां पर भी इसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने के चांस नहीं है और ये अपने ही देश में रहकर दूसरे देश के किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ये थे बृहस्पति के शुभ और अशुभ फल। अब चर्चा कर लेते हैं कि बृहस्पति उस लगन के अंदर शुभ है चौथे भाव में बैठकर या अशुभ है। और अगर वो शुभ है तो हमने शुभ के जो रिजल्ट्स आपको बताए हैं उसके साथ साथ जिन राशियों के वो एक्स्ट्रा रिजल्ट देंगे वो मैं ऐड कर दूंगा। इसलिए आपको एक ही बार समझा दिया ताकि समय बच जाए, बार बार रिपीट ना करना पड़े। और अगर वो अशुभ है तो जो मैंने अशुभ रिजल्ट्स आपको दे दिए उसके साथ साथ जो 2 राशियों के वो स्वामी हैं उसके आपको अशुभ रिजल्ट्स ऐड कर दूंगा। आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर अभी तक नहीं किया आपने चैनल सब्सक्राइब तो ये एक बहुत शुभ मुहूर्त है जब आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी समय सबसे पहले आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए चर्चा शुरू करते हैं अब हम मेष लगन से। देखिए मेष लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह 9वें स्थान के और 12वें स्थान के स्वामी है। जब चौथे भाव में बैठेंगे तो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे और 12वें के अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा तो हम कर चुके। 9वें के अशुभ रिजल्ट्स और ऐड कर लेते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पिता का स्नेह, पिता का प्यार, पिता के साथ एक लंबा साथ, उसमें भी कमी रहेगी। पिता के साथ कोई अनबन रह सकती है या पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बन सकती है। ऐसे व्यक्ति की धर्म में भी रुचि नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति लंबी यात्राएं अगर करना चाहता है परिवार के साथ, सोलो ट्रिप, फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए कर रहा है, एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है, मौज मस्ती के लिए कर रहा है, या फिर कोई बिजनेस ऐसा करता है जिसमें इसकी सोच है कि मैं लंबी दूरी की यात्राएं करूंगा तो उसके अंदर मैं सफल हो जाऊंगा, और या फिर इसे कोई जॉब ऐसा मिला हुआ है जिसके अंदर इसको कंपनी की तरफ से ये वर्क असाइन किया गया है कि इसको लंबी यात्राएं करनी है कंपनी के बिजनेस को संभालने के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए। ये उसके अंदर बेहद असफल रहेगा। जिस एजुकेशन स्ट्रीम से ये बिलोंग करता है उसके अंदर अगर उच्चतम शिक्षा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट कुछ करने की कोशिश करेगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आ जाएंगी या ये व्यक्ति उसे पूरी कर ही नहीं पाएगा। तो बृहस्पति ग्रह यहां पर पूर्ण रूप से
चौथे भाव में बैठकर मेष लगन वाले व्यक्ति को अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर 8वें स्थान के और 11वें स्थान के स्वामी है और इस लगन के अंदर भी बृहस्पति ग्रह अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। चौथे भाव में वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए भी अशुभ रिजल्ट देंगे और यहां पर मूल त्रिकोण राशि उनकी 8वें भाव में पड़ेगी, जहां पर उनकी दृष्टि भी पड़ेगी। बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं बृहस्पति ग्रह चौथे भाव में बैठकर वृषभ लगन के व्यक्ति को। साथ में 11वें भाव के ऐड कर लेते हैं रिजल्ट्स, तो उसमें लाभ में भी कमी लेके आएंगे और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी खराब कर सकते हैं। मिथुन लगन की अगर बात करें तो बृहस्पति ग्रह यहां पर 10वें स्थान के और 7वें भाव के स्वामी है। यहां पर भी वो बेहद अशुभ रहेंगे और इसलिए सबसे पहला यहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो 7वें भाव के लिए होगी, क्योंकि 10वें के तो हमने कवर कर लिए हैं, कवर शुरू में ही कि उसके क्या शुभ रिजल्ट्स होंगे। 7वें के और ऐड कर लेते हैं तो पति पत्नी के रिलेशंस आपस में बहुत गंदे होंगे, स्ट्रगल करेंगे वो अपनी एक मैरिड लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी। बिजनेस रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे इस व्यक्ति के। बिजनेस कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप्स में यह व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और दैनिक रोजगार इसका कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। मिथुन लगन में भी चौथे भाव में ये टोटली अशुभ रह गए। कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह जो है ये 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी है। चौथे भाव में जब बैठेंगे ना दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, कर्क लगन के अंदर 6ठे और 9वें स्थान का स्वामी जब कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में बैठेंगे, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। और उनकी शुभता को देखते हुए आपको बता दूं, रोग ऋण विघ्न बाधाएं परेशान नहीं करेंगी इस व्यक्ति को। गुप्त शत्रु हमेशा नुकसान खाएगा, कभी भी इस व्यक्ति को नुकसान नहीं दे पाएगा। भाग्य साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। बृहस्पति देव अपनी दशाओं के अंदर पिता के स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार करेंगे अगर कोई परेशानी है तो। ऐसे व्यक्ति की धर्म में भी रुचि रहती है। लंबी यात्राएं अगर यह व्यक्ति करना चाहता है बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के पर्पज से या मौज मस्ती के कारण से, चाहे वो अकेले करे चाहे परिवार या फ्रेंड्स के साथ करे, उसमें भी बहुत कामयाब होगा। और साथ ही साथ ये व्यक्ति किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम से बिलोंग करता है और उसके अंदर ये व्यक्ति हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उच्चतम शिक्षा लेना चाहता है, उसके लिए भी बृहस्पति देव बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सिंह लगन की बात करें तो बृहस्पति देव यहां पर 5वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी जब चौथे भाव में बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पे चौथे, 8वें, 10वें, 12वें के रिजल्ट्स की चर्चा हम कर चुके। 5वें के अशुभ रिजल्ट्स आपको बता देता हूं। ऐसे में इस व्यक्ति को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी कि जीवन में संतान का सुख नहीं मिलेगा। पढ़ाई लिखाई या तो अधूरी रह जाएगी या बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स आएंगे और पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा। लव रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं होगी। यूजुअली लव रिलेशनशिप्स केवल बेड प्लेजर, जिसे शैया सुख बोलते हैं, या फिर सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए ही की जाती हैं यहां पर। साथ ही साथ ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का डिसीजन लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, उसके अंदर भी ये नाकामयाब रह सकता है। तो बृहस्पति देव इस कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में चौथे भाव में टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन में बृहस्पति चौथे और 7वें भाव के स्वामी, और हम वीडियो आज बना ही चौथे भाव के ऊपर रहे हैं। और यहां पर बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि भी पड़ती है दोस्तों। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठकर, चौथे भाव में बैठकर बृहस्पति देव प्योरली नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। चौथे, 8वें, 10वें, 12वें के नेगेटिव रिजल्ट्स की चर्चा हमने वीडियो के शुरू में कर ली। 7वें के और ऐड हो जाएंगे। तो मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, और किसी भी प्रकार का दैनिक रोजगार से संबंधित जो ये व्यक्ति काम करता है उसके अंदर भी इसको स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। तो यहां पर बृहस्पति ग्रह कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए भी
चौथे भाव में बैठकर अशुभ फल दे गए। तुला लगन की बात कर लेते हैं। वहां देखते हैं कि बृहस्पति ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर किस प्रकार से फल देंगे। चौथे भाव में तुला लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। मैं रिपीट कर रहा हूं, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और यहां पर जो उनकी शुभता है उसके अंदर छोटे भाई बहनों के साथ इनके व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। बड़ा पराक्रमी होगा ये व्यक्ति। छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, प्रोफेशनल यूज के लिए हो, नौकरी की वजह से हो, बेहद सक्सेसफुल होगा उसके अंदर छोटी यात्राओं में। रोग ऋण विघ्न बाधाएं भी दूर रहेंगी और गुप्त शत्रु भी कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। तो तुला लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह शुभ हुए। बात कर लेते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। और वृश्चिक लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह दूसरे और पांचवें स्थान के स्वामी हैं। जब चौथे भाव में बैठेंगे यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। व्यक्ति धनवान होगा, बड़ा धनी व्यक्ति होगा। साथ ही साथ अपने कुटुंब में, अपने परिवार में इस व्यक्ति को बहुत आदर सत्कार मिलेगा, प्रतिष्ठा का कद भी बढ़ेगा। फाइनेंशियल मैटर्स इसके बहुत अच्छे रहेंगे। लव रिलेशनशिप्स इसकी बहुत अच्छी रहेंगी। यहां पर यह भी देखा गया है कि ये जिस भी फील्ड में पढ़ रहा है उस पढ़ाई को भी बेरोक टोक बृहस्पति ग्रह आगे लेके चलेंगे। पढ़ाई में फोकस भी बनाएंगे इस व्यक्ति का, और अपनी पढ़ाई की वजह से ही यह व्यक्ति कोई एक अच्छा रोजगार करेगा। कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उसके बाद किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं जहां पर उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं हो पाया। पढ़ने लिखने का तो कभी नुकसान है ही नहीं, लेकिन जो पढ़ा वो आगे भविष्य में अपने कारोबार में या अपने काम में उसका प्रयोग नहीं कर पाए। लेकिन इस तरीके का व्यक्ति बहुत चांसेस बनते हैं जो पढ़ रहा है उसी से संबंधित ही कोई व्यक्ति ये जॉब करेगा। संतान का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में कोई भी ये व्यक्ति इनिशिएटिव्स लेता है, डिसीजंस लेता है, वो बेहद कामयाब होते हैं। स्टडी के पर्पस के लिए तो वापस रिपीट कर रहा हूं कि कैंडिडेट्स की बल्ले बल्ले है अगर उनका वृश्चिक लगन में चौथे भाव के अंदर बृहस्पति ग्रह बैठे हो। बहुत अच्छा फोकस और एक बिल्कुल डेडिकेटेड जो डिटरमाइंड अपना लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर पहले और चौथे भाव के स्वामी, वीडियो ही चौथे भाव का बना रहे हैं हम, तो यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं बृहस्पति ग्रह। चौथे, 8वें, 10वें, 12वें के आपको शुभ रिजल्ट्स बता चुका हूं। यहां पर अब लगन के शुभ रिजल्ट्स और ऐड कर लेते हैं। उसके अंदर आप समझिए कि यह व्यक्ति जो है एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य, अपना हेल्थ अपनी पूरे के पूरे जिंदगी भर एंजॉय करेगा। मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, समाज में भी प्रतिष्ठा का कद बढ़ेगा। बड़ा ज्ञानी, इंटेलिजेंट पर्सन होगा, बहुत अच्छी नॉलेज होगी इस व्यक्ति के पास। इसके ज्ञान की वजह से लोग इसको सराहेंगे। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का डिसीजन लेगा, इनिशिएटिव लेगा, बड़े कामयाब होंगे। एक अलग ऊर्जा होती है इस व्यक्ति के मन में, एक अपना लक्ष्य होता है इस व्यक्ति के मन के अंदर। पर्सनालिटी इसकी बहुत अट्रैक्टिव होती है। ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी नॉलेज से आकर्षित करता है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ चूंकि अच्छी रहती है तो एक अलग ऊर्जा होती है कुछ कर गुजरने की, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नेक व्यक्तियों में से एक व्यक्ति समाज के अंदर घोषित भी होता है। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी जब चौथे भाव में बैठते हैं दोस्तों बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। चौथे, 8वें, 10वें, 12वें के अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा कर चुके। तीसरे भाव के अशुभ रिजल्ट्स और ऐड कर लेते हैं इसमें। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे इस व्यक्ति के। पराक्रम में हानि होगी और छोटी यात्राएं जो करता है, छोटी दूरी की शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो जॉब की वजह से करनी पड़ती है, चाहे वो स्वयं के व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए, या फ्रेंड्स, फैमिली, सोलो ट्रिप पे एंजॉयमेंट, मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए व्यक्ति करना चाहता है, उसमें भी ये नाकामयाब रहेगा। मकर लगन के बाद बात करते हैं कुंभ लगन की, जिसमें 11वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। जब चौथे भाव में बैठते हैं तो यहां पर भी वो प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे। धन की हानि, धन की किल्लत, धन के लिए स्ट्रगल, फाइनेंशियल मैटर्स में प्रॉब्लम,
फैमिली की तरफ से इश्यूज को, या तो कोई प्रॉब्लम या फिर एक संबंध विच्छेद अपने परिवार कुटुंब के साथ इस व्यक्ति का, अपनी वाणी से भी हो सकता है ये व्यक्तियों को, लोगों को, संबंधों को खराब कर बैठे। लेकिन धन की हानि तो जरूर देंगे, साथ में लाभ कम होगा इस व्यक्ति का जीवन में, और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। तो कुंभ लगन के अंदर भी चौथे भाव में बैठे हुए बृहस्पति देव खराब निकल गए। अब बात कर लेते हैं हम आखिर में मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर बृहस्पति देव जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि पहले और 10वें भाव के स्वामी है। चौथे भाव में जब ये बैठेंगे तो ये 3 केंद्र एक किस्म से आप मान के चलिए, पहले, चौथा और 10वां शुभ तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे इस व्यक्ति को। यहां पर हम 10वें के रिजल्ट्स जो है बृहस्पति जिसके स्वामी भी हैं उसकी चर्चा कर चुके। पहले भाव की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा। यह व्यक्ति एक बहुत अच्छी अपनी रिस्पेक्टेबल लाइफ, अपनी इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्टेबल लाइफ अपनी सोसाइटी में लीड करेगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ इसकी बहुत अच्छी रहेगी। जो इसके इनिशिएटिव्स हैं, डिसीजंस हैं, वो बड़े कामयाब होंगे। ये व्यक्ति उसमें बहुत कामयाब होगा। एक अलग ऊर्जा होगी इसके अंदर, जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से कोई भी चीज करने का प्रयास करेगा। जो भी कुछ करेगा बृहस्पति देव इसको बड़ा सक्सेसफुल करेंगे। खासतौर से प्रोफेशनल चीजों को लेके जो भी ये व्यक्ति अगर कोई अटेम्प्ट भी करता है किसी न्यू इनोवेटिव चीज के लिए, उसमें भी इसको सक्सेसफुल कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति यहां पर लगन के और 10वें भाव दोनों के स्वामी है। यहां पर यह देखा गया है कि यह व्यक्ति जो है ये समाज के अंदर एक अपना बड़ा प्रतिष्ठित रुतबा रखता है। इसका सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो हर वक्त बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है, और बृहस्पति इसको बहुत लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एंजॉय करता है। इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक बृहस्पति ग्रह किन लग्नों में शुभ है, किसमें अशुभ है। अब बात कर लेते हैं कि अगर बृहस्पति जन्म के ही अशुभ है तब क्या करें, और जन्म से ही शुभ है तब क्या करें। तो पहले शुभ की चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति जन्म से भी शुभ है, गोचर में भी शुभ राशियों में चल रहे हैं, और उनकी स्वयं की इस समय आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है। तो आपको जरूर चाहिए यहां पर कि आप एक पुखराज रत्न धारण करें। सोना जो धातु होता है, मेटल, गोल्ड जिसे हम बोलते हैं, उसको आप प्रयोग करें। उसको शरीर के ऊपर एक शुद्ध सोना अंगूठी के रूप में, चेन के रूप में, किसी भी रूप में आप पहने, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। केसर डाल के खीर बनाकर खाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ खाएं, बेसन से बने हुए पकवान खाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र जब सुबह से लेकर शाम तक जब भी संभव हो करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन थोड़ी सी पीली चने की दाल जो है वो आप केले के पेड़ पर जाकर चढ़ाएं, थोड़ी थोड़ी देवी देवताओं के चरणों में भी चढ़ाएं। अगर बृहस्पति ग्रह जन्म के ही अशुभ है तो दोस्तों पूरे जीवन कभी भी पुखराज रत्न तो आपने धारण करना ही नहीं है, इसे आप सोच के रख लें। लेकिन हां, आपने क्या करना है, आपको बृहस्पति के मंत्र जप करने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करना है। आपने मंदिर में चने की दाल डोनेट करनी है, जरूरतमंद व्यक्तियों को भी चने की दाल डोनेट करनी है। ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। केले के पेड़ पर जाकर गुरुवार के दिन जल चढ़ाएं, वहां पर एक दीपक जलाएं, थोड़ी सी चने की दाल वहां पर चढ़ाकर आए केले के पेड़ पर, और एक टुकड़ा हल्दी का रख कर आए। संभव हो तो सत्यनारायण की कथा वहां पर बैठकर करें, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा मंत्र जप तो मैंने बताया ही है कि बहुत जरूरी है, लेकिन थर्सडे के दिन शाम के समय आप साईं बाबा मंदिर जाएं और वहां पर जाकर नतमस्तक होकर नाक जरूर रगड़े जमीन से। अपने जाने अनजाने का भी कोई भूल हुई हो उसके लिए माफी मांगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी समझदार ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं, क्योंकि अगर बृहस्पति ग्रह खराब होकर इतने सारे हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं
तो आपकी ये ड्यूटी है ये समझना कि वो कौन से ग्रह हैं जिनसे उन भाव को बचाया जा सकता है और बृहस्पति की नेगेटिविटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। घबराएं नहीं, ये अध्याय सिर्फ बृहस्पति को लेकर है, इसलिए बृहस्पति के बारे में ही चर्चा की है। जब हम संपूर्ण विश्लेषण करते हैं तो और बहुत चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो वहां पे यही देखेंगे बृहस्पति किसके नक्षत्र पे है, किसके उपनक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है। बृहस्पति जहां पर बैठे हैं वो भाव किसके नक्षत्र, उपनक्षत्र और उप नक्षत्र पे है। बाकी सब प्लैनेट्स का क्या प्लेसमेंट है, बृहस्पति किस प्लैनेट को अफ्लिक्ट कर रहे हैं और कौन सा प्लैनेट जो है वो बृहस्पति को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। बहुत सारी चर्चाएं हैं विश्लेषण में, वो जब हम आगे बढ़ेंगे वीडियोस में, ये सीरीज पूरी करेंगे, तब समझाएंगे विश्लेषण करने का तरीका क्या होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगला एपिसोड बृहस्पति के पंचम भाव में, पांचवें भाव में बैठने पर वो किस लगन के लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है, इस पर आधारित है। देखना ना भूलें। पिछले एपिसोड्स अगर आपके छूट गए हैं तो आप वीडियो की लिस्ट में जाके चैनल पर सर्च करके अपने पसंद का वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।